आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे स्वागत है। जो कल हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी का वन यानी जो पढ़े थे उसका अगला पार्ट आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि केवल महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे। 2023 को जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल जो 500 की सूची जारी की गई है कंपनी में, उसमें पहला पर कौन है? तो वालमार्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है। बोल रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के राज्यपाल कहेगा कौन है? तो RN रवि हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो ये हो जाएंगी बेल्जियम के। बेल्जियम की राजधानी होता है ब्रुसेल्स, और नाटो के मुख्यालय कहेगा तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है, जिसका गठन किया गया था 1949 में। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो ये अपना राज्य बिहार हो जाएगा। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो बिहार में। और गेंडा के लिए एक सींग वाला जो गेंडा है उनके प्रसिद्ध के लिए काजीरंगा अभयारण्य बनाया गया है असम में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो ये हो जाएंगी अदिति स्वामी, जो कि 17 साल की हैं और ये महाराष्ट्र के सतारा की हैं। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्रोफ्ट रखा है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जयसी सैनी को। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एस परमेश को। तटरक्षक बल का गठन किया गया था 1978 में। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो इसका शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। वर्ल्ड एर्ची चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा था? यानी कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अपना देश भारत। और 2023 का जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ है ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो ये जैसलमेर में। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या कौन सा राज्य में शीर्ष पर है? तो बिहार राज्य में। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। आगे देखेंगे, किस राज्य की राजौरी चिकरी ब्रूडक्रॉफ्ट तथा मुस्क बुद्धी चावल को GI टैग मिला है? तो ये चावल है जम्मू कश्मीर का। 2023 को LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उदाहरण जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा जिले में। आगे देख लेंगे, 11 अगस्त 2023 को किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो वो देश हो जाएगा रूस। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो रूस। बोल रहा है कि 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। किसे UK संसद द्वारा असक्ता महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को। आगे देखेंगे, किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये बैंक हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलोर में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलोर में। 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कैंसर के मामला पाए गए हैं 2023 में। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? हैदराबाद में।
पहली कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में खोला गया है और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क भी, जिसमें पहली लग जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो स्टैटिक में भी आ जाता है। 12 अगस्त 2023 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा मेघालय। मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है मेघालय। उमियम झील भी मेघालय में है और ये एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में है। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2030 तक। आगे हो जाएगा आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 500 रुपये कर दिया है। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट था 1934, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कहेगा तो शक्ति दास है। आगे देखेंगे किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो अपना देश भारत हो जाएगा। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत। आगे देखेंगे किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो वियना हो जाएगा। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 2023 को जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड जो देश है शीर्ष पर रहा है। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुजरात ने। आगे देखेंगे 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954। याद रखने के लिए 9 कैसे आएगा? तो 5 और जोड़िएगा तो 954 आ जाएगा। यानी कि 954 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदक दिया गया है। अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। आगे देखेंगे युवा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है, कर दिया गया है वाराणसी में। 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 2023 को आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? यानी कि भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला बन जाएगा? 2027 तक। यह रिपोर्ट पेश किया है SBI। आगे देखेंगे किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो राज्य हो जाएगा गोवा। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुरईस्वामी को। और LIC का गठन हुआ था 1956 में, मुख्यालय महाराष्ट्र है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? राजस्थान। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है राजस्थान ने। आगे देखेंगे भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई। अबुआ आवास योजना कहेगा कि अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? तो झारखंड का है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पे अबुआ आवास योजना की घोषणा की है और कहेगा कि झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में खुलेगा। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज चेट्टी को मिला है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये अमेरिका में है। आगे देखेंगे भारत के अधिकतर जो नेता हैं वहीं से पढ़े हैं। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की हैं। किसे सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश वर्सेंडे तथा अमरजीत सिंह को। और सेबी के पहली बार महिला अध्यक्ष बनी हैं माधवी पुरी बुच, जो कि वर्तमान में हैं भी। डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये 4 साल का लगा है। दूती चंद का संबंध हो जाएगा, ये धावक हैं। आगे देखेंगे
आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सूर्य कुमार यादव। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर में। भारत का पहला 3D डाकघर बेंगलोर में बना है। आगे देखेंगे, किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? कुवैत में। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो कुवैत देश में। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केरल सरकार। अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल सरकार। किसके लिए? तो प्रवासी श्रमिकों के लिए। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। प्रिया मलिक का संबंध हो जाएगा कुश्ती से और इन्होंने अंडर-20 में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री। 2023 को लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी? अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल का संबंध हो जाएगा पहलवान से और इन्होंने लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किए हैं। आगे देख लेंगे, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। कहाँ के मैटी केले को GI टैग मिला है? तो कन्याकुमारी के। कहाँ के ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर के जो ट्यूलिप गार्डन है उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? महाराष्ट्र सरकार। आगे देखेंगे, महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन जीता है। महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन जीता है। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सी पदक जीती हैं? स्वर्ण पदक। अनाहत सिंह का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है और इन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन सा हवाई अड्डा DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। आगे देखेंगे, किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। आगे देख लेंगे, नौसैनिक अभ्यास मलबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो राज्य है कर्नाटक। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया है और ये लाया गया है के कस्तूरिरंगन समिति के तहत। आगे देखेंगे, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बना है? तो चौथा नंबर का। और चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया था। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ था 14 जुलाई 2023 को। यह 14 जुलाई 2023 को हुआ था। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग रखा गया है। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? शिवान शौकत। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? शिहान शौकत। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो बैंक हो जाएगा SBI। चर्चा में रही उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो राज्य हो जाएगा झारखंड। आगे देख लेते हैं, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया है? भारत और फ्रांस के बीच। और वरुण संस्करण जो होता है नौसेना के बीच होता है भारत और फ्रांस के बीच।
किस देश ने अपनी सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की? तो वह देश हो जाएगा भूटान। और भूटान के साथ भारतीय राज्य सबसे अधिक लगता है असम। भूटान के साथ कहेगा तो कौन कौन सा राज्य लगता है? सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। इसका ट्रिक है साब। एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से असम और एक ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से बंगाल। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो ये देश है उत्तर कोरिया। सबमरीन किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया ने। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? तो गोवा। जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वो गोवा हुआ था और इसमें प्रथम पदक में कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में और 38वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है वो उत्तराखंड में होगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये इंदौर हो जाएगा। दूसरा पागरा, तीसरा पर ठाणे। बच्चों के एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? एडोब के साथ। एडोब क्या है? तो एक कंपनी है, टेक्निकल कंपनी। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कौन हो जाएंगे? एन चंद्रबाबू नायडू। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो अमेरिका 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अपराध की श्रेणी में बाहर किया है? तो गर्भपात को जो अपराध की श्रेणी से बाहर किया है तो मैक्सिको किया है। आगे देखेंगे, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर में। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? तो अपना देश भारत हो जाएगा। पुरुष यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। और महिला कहेगा तो कोको गॉफ हो जाएंगे, ये अमेरिका की हैं। आगे देखेंगे, कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? लद्दाख में। 12 सितंबर 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 20 कहेगा कि किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी और इसमें उप विजेता सर्बिया है। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो जर्मनी, उप विजेता कहेगा तो सर्बिया। आगे देखेंगे, सैफ U16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो भारत। सैफ U16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो भारत। संसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुआ है। आगे देखेंगे, सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? पटना। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया है? तो पटना। 13 सितंबर 2023 को तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? और ये लीबिया का तबाह किया है। लीबिया का राजधानी कहेगा तो हून हो जाएगा। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर। आगे देखेंगे, किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो भारत। किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो भारत। नौसेना दिवस बोल रहा है कि इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो इस बार नौसेना दिवस मनाया जाएगा सिंधु दुर्ग किला में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नौसेना का अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार है।
वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना अध्यक्ष कहेगा तो VR चौधरी। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पादन विकसित किए हैं? तो IIT गुवाहाटी के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू किया है? ये गोवा का। आगे देखेंगे, किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। बोल रहा है कि OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? OIML क्या है? तो ये जो है किसी विदेश में वजन या माप के आधार पर कोई भी वस्तु को बेचने का प्रमाण पत्र। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है भारत। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी बन गया है? तो बांग्लादेश का। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी देश बन गया है? बांग्लादेश का। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? एरिका रॉबिन। आगे देखेंगे, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने का विधेयक पेश किया है? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई? इन्फोसिस। 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? द्वारिका दिल्ली। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? तो द्वारिका दिल्ली। आगे देखेंगे, कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 84 कलाकार को। किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो देश है भारत। किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? भारत। और किससे खरीदेगा? रूस से। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया शुरू किया है। आगे देखेंगे, 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता? भारत, श्रीलंका को हराकर। कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वां विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो वीरभूमि पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। आगे देख लेंगे, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा। जिसमें पहली लग जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। प से हो जाएगा पैरा कमांडो, प से पायल छाबड़ा। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पायल छाबड़ा। कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। आगे देख लेंगे, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? तो ये खोला गया है दिल्ली में। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों को अदला बदली की है? तो अमेरिका और ईरान ने। पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन। 20 सितंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश का। ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल। आगे देख लेंगे, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई जो त्यौहार है उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? एडिडास। ICC गठन हुआ था 1909 में। वर्तमान में अध्यक्ष कहेगा तो ग्रेग बार्कले हैं और इसका मुख्यालय दुबई है।
प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई? तो ये है उड़ीसा के हैं। आगे देखेंगे, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल के बोल रहा है किरीटेश्वर गांव को इन्हें पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल का जो किरीटेश्वर गांव है इसको क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है। और कहेगा कि भारत का पर्यटक बोल रहा है कि कौन सा गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बन गया है? तो ये पंजाब का नावापिंड गांव हो जाएगा। नावापिंड सरादरा गांव, नावापिंड जो कि पंजाब में है, नावापिंड सरादरा गांव ये बन गया है। और इस पुरस्कार कहेगा तो किरीटेश्वर गांव जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बोल रहा है तो किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। एशियाई खेलों की शुरुआत जो है भारत से ही हुआ था। 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, और इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। वही कहेगा कि इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। एशियाई खेल जो वर्तमान में हुआ है इसमें भारत 107 पदक जीता है, जिसमें 28 स्वर्ण है, रजत कहेगा तो 38 है और 48 कांस्य हो जाएगा। एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीता है, जिसमें 28 स्वर्ण पदक है, और रजत पदक कहेगा तो 38 और कांस्य कहेगा तो 41 हो जाएगा। आगे देख लेंगे, भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो सिम्बेक्स शुरू हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये असम राज्य के मुख्यमंत्री। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की? कनाडा। बोल रहा है कि किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की? तो ये देश है कनाडा। कनाडा के साथ अभी हम लोग का संबंध जो है ठीक नहीं चल रहा है, इसी के लिए। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को। कृषि के जनक कहे जाते हैं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, भारत में कहेगा तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा को। 2023 में एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? पलक शर्मा को। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहेगा तो दिल्ली में मनाया गया है। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो चौथा राज्य है त्रिपुरा। पहला राज्य कहेगा तो हिमाचल प्रदेश है। आगे देखेंगे, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में हुआ है। और सिंधु जल विवाद की जो संधि हुआ था 1960 में हुआ था। किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो देश हो जाएगा इजराइल। कौन सा देश ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो अपना देश भारत। बड़ी दुख की बात है कि ICC का जो 20 वर्ल्ड कप हार गया, सब जीत गए लेकिन लास्ट वाला हार गए। आगे देखते हैं, 23 सितंबर 2023 को बक्की वेंकटेया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये तेलंगाना राज्य का। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में शुरू किया गया है। आगे देख लेंगे, PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी लॉन्च किए हैं। कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो ये 10 गुना बढ़ाया है। आगे देखेंगे, किस राज्य के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री लॉन्च किए हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।